The new topic we will discuss from the chapter Electrochemistry, class 12 non-medical. The topic is quantitative aspects of electrolysis and Faraday's laws. The relationship between the amount of substance liberated at the electrodes during electrolysis and the amount of current passed was studied by Michael Faraday. He put forward the following two laws which are called Faraday's laws of electrolysis. अब हमारे पास क्या है, एक बीकर है और वहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगाई हैं. देयर इज़ अ सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट हेयर. जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा एनोड और कैथोड पे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फैराडेज लॉ. अब फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड हेंस द मास ऑफ एनी सब्सटेंस. ये जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है और ये जो यहाँ पे सॉल्यूशन है और जो सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट होगा और जो मास होगा उस सोल्यूट का, मास ऑफ एनी सब्सटेंस का मतलब है मास ऑफ एनी सोल्यूट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड. जब वो डिपॉजिट होगा किसी इलेक्ट्रोड पे, एनोड पे और कैथोड पे, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास. वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने पास की है थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इस सॉल्यूशन में. जब आप इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो जो मास ऑफ द सब्सटेंस होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है. तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने पास की है. इसका जो फॉर्मूला होगा उसको इस तरह से लिखेंगे. W क्या है? ग्राम ऑफ द सब्सटेंस. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की है. क्यों? कितने चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू फ्लो हुए हैं. जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करोगे तो इक्वल्स टू लग जाएगा W इक्वल्स टू Z क्यूब. Z क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस. Z क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड. अगर हम Q की वैल्यू 1 कूलम सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है, Q होता क्या है? Q का फॉर्मूला क्या होता है? I मल्टीप्लाई T. अगर I की वैल्यू 1 एम्पेयर सब्सटीट्यूट करेंगे, T की वैल्यू 1 सेकेंड सब्सटीट्यूट करेंगे, Q की वैल्यू 1 कूलम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो W जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? Z के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z को डिफाइन कर सकते हैं. द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड. मास किसी सब्सटेंस का किसी इलेक्ट्रोड पे कब डिपॉजिट होगा? कि जब आप करंट ऑफ 1 एम्पेयर पास करोगे 1 सेकेंड में. इसका मतलब ये हुआ कि कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर रहे हो वो किसके इक्वल है? 1 कूलम इज पास्ड. तो यहाँ से आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन जो है आप राइट डाउन कर सकते हो. फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन. ये जो सॉल्यूशन है, चाहे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है चाहे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, जो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किया है उसमें हमें दो सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती. उसमें हमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन में काम करना होता है. लेकिन जब हम फैराडेज सेकंड लॉ करते हैं तो हमें दो सॉल्यूशंस की ज़रूरत होती है और अलग अलग इलेक्ट्रोड्स इसमें होते हैं. व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स. डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? डिफरेंट है और ये सीरीज में कनेक्टेड है. द मासेस ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड्स. जो मास होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोड्स पे. वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? इनके इक्विवेलेंट वेट पे, ठीक है. मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड. AgNO3 में सिल्वर डिपॉजिट हो गया और कॉपर सल्फेट में कॉपर डिपॉजिट हो गया इलेक्ट्रोड्स पे. और वो किसके इक्वल है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर के इक्वल है. इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होगा? जैसे कि कंसीडर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड को हम कैसे लिखेंगे? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव.
एक पॉजिटिव में आएगा, Cl जो आएगा नेगेटिव में आएगा। NaCl बनेगा कैसे, Na प्लस हाफ Cl2 जब हम लिखेंगे। Na पॉजिटिव से हम पहले इसकी बात करेंगे, Na पॉजिटिव की, कैथोड की बात करेंगे। अब ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ रिएक्ट होगा तो Na बन जाएगा। और जो क्लोरीन होगा उससे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो 2Cl नेगेटिव कैसे बनेगा, जब हम यहाँ पे इसकी बैलेंसिंग करेंगे या Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Cl2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको लूज करने पड़ेंगे तभी 2Cl नेगेटिव बनेगा। अगर एक है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको करना पड़ेगा। तो ये एक होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो हमने डिस्कस किए हैं, ये हमारे पास 2 लॉज थे, फैराडेज लॉज, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होते हैं, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ये हम पहले भी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होते हैं। उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने करंट पास किया है सॉल्यूशन में, और जब करंट पास करेंगे तो उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, वो होते हैं एवोगैड्रो नंबर, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फैराडे कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी 96487 कूलम्स। इसको हम बोलते हैं 1 फैराडे, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, इसको इसलिए हम इसको फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F के साथ। F की वैल्यू क्या आ जाएगी अब, 96487 कूलम पर मोल, ठीक है, क्योंकि चार्जेस पास किए हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद कितने नंबर ऑफ मोल्स बने, और वो किसके, इसकी अप्रोक्स वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 96500 कूलम पर मोल। जो इक्विवेलेंट, जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का किया था कि उसको Z के साथ डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, जो कैथोड पे डिपॉजिट हुए हैं उसका इक्विवेलेंट वेट, उसको डिवाइड करेंगे 96500 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नोइंग द वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड, अगर आपको पता है कि कौन जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है कैथोड पे उसका वेट क्या है जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो इक्विवेलेंट वेट जब हमने कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होगा इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू W डिवाइड बाई Q मल्टीप्लाई 96500, W डिवाइडेड बाई Q मल्टीप्लाई 96500। तो ये आपके पास फॉर्मूला होगा, इसको आपने राइट डाउन करने हैं, 2 फॉर्मूलाज आपने राइट डाउन करने हैं। हाउ मच चार्ज इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं अब हमने डिस्कस करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लॉज। हाउ मच चार्ज इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन, कितना चार्ज रिक्वायर होगा किसी जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है उसकी रिडक्शन करने के लिए। फर्स्ट पार्ट है 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव टू Al। अब Al3 पॉजिटिव से हमने Al बनाना है, तो क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करने पड़ेंगे तभी ये न्यूट्रलाइज होगा, तभी Al बनेगा। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगा, Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन करेंगे तभी Al बनेगा। तो कितने क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर हुई रिडक्शन को, 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हुई। तो 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हुई, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन में हमने किया था कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होते हैं, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, उसको मल्टीप्लाई किया था एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो हमारे पास क्या आया था, फैराडे की कांस्टेंट वैल्यू आई थी। इस 3 को फैराडे की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 289500 कूलम। सेम ऐसे ही Cu2 पॉजिटिव को Cu में कन्वर्ट करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको 2 मल्टीप्लाई 96500 करेंगे तो 193000 कूलम आ जाएगा। MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव बनाना है, MnO4 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव बनाना है, तो कैसे करेंगे। अब Mn2 पॉजिटिव बनेगा क्या, क्योंकि यहाँ पे आपके पास Mn7 पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायरमेंट होगी तभी Mn2 पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि मैंगनीज है। तो मैंगनीज जो होता है, अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, तो हमने क्या करना है कि इसको ऑक्सीडेशन नंबर से कैलकुलेट करना है। जैसे कि x, इसको हम x मान लेंगे, 4 मल्टीप्लाई 2
क्योंकि माइनस में है तो एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पे x की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो हम यहाँ पे 7 पॉजिटिव लिख देंगे। तो कितना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो Mn 2 पॉजिटिव बनेगा। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 96500 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 482500 कूलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द चार्ज इन कूलम्स। हमने चार्ज निकालने हैं रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन। अब पहले हमने रिडक्शन की थी, अब हमने ऑक्सीडेशन करनी है। 2 मोल्स ऑफ वाटर टू O2, 2 मोल्स ऑफ वाटर टू O2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रो रिएक्शन करेंगे 1 मोल ऑफ वाटर की। तो 1 मोल ऑफ वाटर की रिएक्शन जब आप करोगे, H2O को आप क्या लिख सकते हो, H2 प्लस O को आप क्या लिखोगे, हाफ O2। ये 2O2 कैंसिल हो जाएंगे तो अकेला O रह जाएगा। तो H2O को हम क्या लिखेंगे, H2 प्लस हाफ O2। अब O की वैलेंसी क्या होती है, 2 नेगेटिव होती है, और H की वैलेंसी होती है पॉजिटिव में, O की वैल्यू होती है नेगेटिव में। क्योंकि यहाँ पे O2 है तो यहाँ पे O2 नेगेटिव आ जाएगा, इसकी वैलेंसी 2 नेगेटिव हो जाएगी। अब 2 नेगेटिव कैसे होगा ये, जब हम इस हाफ O2 को प्लस करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, तभी ये 2 नेगेटिव आएगा। क्योंकि 2 और 2 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये अकेला O रह जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 2 नेगेटिव कैसे आएगा, जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब मैंने आपको कहा है कि H के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो H के ऊपर तो पॉजिटिव होता है, जब मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो अकेला H रह जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, H2 चाहिए। तो H2 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 2H पॉजिटिव हो गया। अब 2H पॉजिटिव, यहाँ पे H2 कैसे बनेगा, जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम कैसे लिख सकते हैं, H2O को 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास H2O बनेगा। क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके साथ तो O2 नेगेटिव बन रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर के लिए, हमें कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिक्वायर्ड है। क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है यहाँ पे 2 फैराड की रिक्वायरमेंट है, और हमने कैलकुलेट करनी है 2 मोल्स की। तो 1 मोल की हो गई 2 फैराड, तो 2 मोल्स की क्या होगी, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 फैराड आ जाएगा। 4 को कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 1 मोल ऑफ FeO टू Fe2O3। अब FeO से Fe2O3 बनाना है, तो FeO से Fe2O3 कैसे बनेगा, हाफ ऑफ Fe2 करेंगे, इसका हाफ कर देंगे Fe2O3 का, ठीक है। Fe पे कौन सी वैलेंसी होती है, क्योंकि यहाँ पे Fe2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, Fe2 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव कैसे बनेगा यहाँ पे, क्योंकि Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि Fe है तो FeO कैसे बनेगा, यहाँ पे Fe, यहाँ पे 2Fe कर दो, 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, तो Fe बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे Fe3 है, Fe2O3 है, तो Fe2 3-1 क्या हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव, 3-1 हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव चाहिए, तो Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो एक फैरेड किसके इक्वल होता है, 96500 कूलम के इक्वल होता है। मैं रिपीट करा रहा हूँ ये न्यूमेरिकल। H2O को आपने O2 में कन्वर्ट करना है, तो H2O इसको आपने लिखना कैसे है, H2O, H2 का तो ये आ जाएगा, O को आप कैसे लिखोगे, हाफ O2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये O रह जाएगा। अब इसकी वैलेंसी होती है पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2H पॉजिटिव आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तभी ये H2 बनेगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे हाफ O2 है, तो हाफ O2 है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, O2 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे 2H पॉजिटिव है तो यहाँ पे 2 नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पे 2 नेगेटिव होगा। तो 2 नेगेटिव को कैसे सॉल्व करेंगे, जो हाफ O2 है इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन के साथ सम करेंगे, तभी ये 2 नेगेटिव आएगा। तब हम इन दोनों रिएक्शन का हमने सम अप करके ये लिख लिया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल के पास 2 फैराड है, तो 2 मोल्स के पास हमने 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे FeO है, FeO को हम कैसे लिखेंगे, हाफ ऑफ Fe2O3, क्योंकि FeO से हमने Fe2O3 बनाना है।
तो FeO से Fe2O3 कैसे बनेगा, ये टू के साथ कैंसिल होगा तो अकेला Fe रह जाएगा। तो यहाँ पे इसके साथ करेंगे तो हमारे पास O आ जाएगा। O करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो Fe2 पॉजिटिव है और यहाँ पे O3 है, अगर यहाँ पे 3 नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 पॉजिटिव आएगा। तो Fe3 पॉजिटिव को प्लस इलेक्ट्रॉन करेंगे तभी Fe2 पॉजिटिव बनेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो वो 96500 के आंसर इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करें, हाउ मैनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर। अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन करनी है आपने 90 ग्राम ऑफ वाटर की। तो फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। अब मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मोल्स होता है मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास किसका आएगा, H2O का। 2 × 1 + 16 18। तो जो 90 ग्राम है उसको आपने मोल्स में कन्वर्ट किया, 90/18 क्या 5 मोल्स आ गया। ठीक है। आप सेकंड एग्जांपल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर में कितने चार्जेस की रिक्वायरमेंट होती है, 2 फैरेड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हम यहाँ पे कर चुके हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर में 2 फैरेड की रिक्वायरमेंट होती है। तो 5 मोल्स में आपको कैलकुलेट करना है। ये जो 5 मोल्स है इसमें आपको कैलकुलेट करना है। तो 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10F आ जाएगा। F की वैल्यू कांस्टेंट होती है 96500, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 100 मिलीमीटर ऑफ K1 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन कंटेन्स, KMnO4 इज 1 मोल के इक्वल होता है। 1000 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर, ये 1 मोल्स के इक्वल होगा। KMnO4 सॉल्यूशन कितने मोल्स कंटेन कर रहा है, 1 मोल। 100 मिलीलीटर में कितने कंटेन करेगा वो हमने देखना है। 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर में कितने कंटेन करेगा। तो एक तो ये 1000 जो है इसके साथ डिवाइड हो जाएगा 1 के साथ, 100 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 मोल आ जाएगा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एग्जाम्पल 1 में कि MnO4 में कितने रिक्वायरमेंट होती है, 5 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है Mn2 पॉजिटिव बनाने के लिए। सेम इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है कि जो MnO4 है उसको 5 फैरेड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो 0.01 आया उसको 5F के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा।